मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस के, वो डिस्कस करते हैं, जो मतलब सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है काइंड्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। अब ये किस किस तरह से पेपर में आपने लिखना है, डायरेक्ट ये नहीं लिखना। पहले 5 नंबर का आपने इसमें बताना है कि इंट्रोडक्टरी लाइन्स क्या है इसकी, फिर इसके मीनिंग डेफिनेशन जो आपको करवाई गई है वो आपने लिखनी है। उसके बाद आपने जो इसकी काइंड्स है ना उनको एलेबोरेट करना है, जिसमें हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस आ जाएगा, फिर जो एथिकल जूरिस्प्रूडेंस है वो आ जाएगा, सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस है, कंपैरेटिव जूरिस्प्रूडेंस है, सिंथेटिक जूरिस्प्रूडेंस है, एम्पेरिकल जूरिस्प्रूडेंस है। तो ये जब आप लिखोगे ना तो तकरीबन आपका ये जो क्वेश्चन है ना वो 20 नंबर का इस तरह से कंप्लीट होता है। उसके बाद जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आता है ना वो आता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस क्या है, इंसाफ कैसे लोगों को फराहम किया जाता है। तो अभी आपने वही क्वेश्चन पढ़ा है, इसमें आपने सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को एक्सप्लेन करना है, उसके जो पुराना प्रीवियस आपने पढ़ा ना, पहले मीनिंग डेफिनेशन, फिर उसका जो प्रीवियस स्टेजेस थी फर्स्ट सेकंड थर्ड वो सारी लिखनी है। उसके बाद आपने इसके अंदर बताना है कि जो इस वक्त जो कंसेप्ट है ना, मतलब इस वक्त जो चल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस उसको बताना है, फिर उसकी दोनों काइंड्स बतानी है, सिविल और क्रिमिनल। सिविल के जस्टिस की आपने तारीफ लिख देनी है, फिर क्रिमिनल जस्टिस की डेफिनेशन लिखनी है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वो पेपर में पूछता है ना वो ये पूछता है कि क्या डिफरेंस है बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है पेपर में। तो इसको आपने ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार करना है। आपने क्या करना है कि इसी तरह से जिस तरह से पीडीएफ पे बताया गया ना, पहले एक लाइन सिविल ला की, फिर एक लाइन क्रिमिनल ला के, इस तरह से लिखनी है। लाइन वो जो दरमियान में लगा के लिखते हैं ना, एक साइड पे सिविल ला और एक साइड पे क्रिमिनल ला, वो बिल्कुल गलत है, उस तरह से नहीं पेपर में लिखना। उसके बाद जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आपने करना है जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट है, तो वो आपने जरूर करना है। वो 4-5 थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद प्री रिक्विजिट ऑफ वैलिड कस्टम, यानी कि जो वैलिड कस्टम है ना उसको कैसे लागू करवाया जाता है, उसकी आपने एसेंशियल एलिमेंट्स लिखने हैं। एसेंशियल एलिमेंट को ही प्री रिक्विजिट बोला जाता है। इसमें आप मीनिंग बताएंगे, काइंड्स बताएंगे उसकी, फिर उसके बाद उसके एसेंशियल्स आप बताएंगे कि ये इमेमोरल टाइम से चलता आ रहा है, ये बहुत रीजनेबल है, बार बार कंटिन्यूस है, लोग इसको बार बार अडॉप्ट कर रहे हैं, पीसफुल होना चाहिए, यकीनी होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए, यूनिवर्सल है यानी सब उसको एक्सेप्ट करते हैं, ये पब्लिक पॉलिसीज के खिलाफ नहीं होना चाहिए। इस तरह से आपने जो है ना इसको बार बार इसके अंदर एलिमेंट्स लिखने हैं। फिर आ जाते हैं मूव्स ऑफ इक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब डायरेक्ट आपने इक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी पे नहीं चले जाना, कम से कम आपने प्रॉपर्टी का जो मीनिंग और डेफिनेशन है वो बताने के बाद उसके बाद इसकी काइंड्स आपने बतानी है और फिर इसके मूव्स बताने हैं कि किस तरह से आप जो है वो इक्विजिशन कर सकते हो, प्रॉपर्टी को किस तरह से हासिल कर सकते हो। और इसके साथ साथ आपने ये भी बताना है कि आप इसको लूज कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ बतानी है। उसके बाद लीगल राइट्स जो है ना, RIGHTS है, तो उनको आपने भी बयान करना है। परफेक्ट राइट्स आते हैं उसमें, इम्परफेक्ट राइट्स आते हैं, फिर इनहेरिटेंस राइट आते हैं, नॉन इनहेरिटेबल राइट्स आते हैं, फिर उसके बाद लीगल राइट्स आते हैं, नॉन लीगल राइट्स आते हैं। ठीक है, ये काफ़ी लंबा आपका क्वेश्चन बनता है, वो आपने लिखना है। उसके बाद मूड्स ऑफ एविडेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एविडेंस किस तरीके से हो जाते हैं, किस किस तरीके से लिए जाते हैं। पहले आप एविडेंस का प्रोसीजर इसके अंदर बता सकते हो कि एविडेंस होता क्या है वो बताना है, एक केस लॉ का आपने रेफरेंस दे देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसका स्कोप बताना है एविडेंस का, फिर आपने इसके मूड्स लिखने हैं कि ये थ्रू ऑनलाइन भी हो सकता है, ये फिजिकल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, फिर ये जो है वो किस वर्ड फॉर्म में भी हो सकता है, वीडियो में भी हो सकता है, ठीक है, वर्बल भी हो सकता है। वो सारे जो तरीके कारण है वो आपने बताने हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजर लॉ, ये तो पेपर की शान है, ये जरूर आता है पेपर में कि सब्सटेंटिव और प्रोसीजर लॉ के दरमियान डिफरेंशिएट करें। तो सब्सटेंटिव लॉ की आपने डेफिनेशन बतानी है। सब्सटेंटिव लॉ होता क्या है? सब्सटेंटिव लॉ बेसिकली ये होता है कि जो एक रियासत का कानून है ना उसको कैसे इम्प्लीमेंट करवाया जाए, यानी कैसे एक रियासत पे उसके जो कानून है उसको नाफज करवाया जाना, ये बेसिकली मकसद होता है सब्सटेंटिव लॉ का। और प्रोसीजर लॉ क्या होता है? प्रोसीजर लॉ हमें प्रोसीजर बताता है कि कोर्ट के अंदर जो प्रोसीजर होगा ना वो कैसे चलेगा। तो सब्सटेंटिव लॉ क्या हुआ? जिसमें डेफिनेशंस मीनिंग बताए जाते हैं, जैसे पाकिस्तान पिनल कोड है, तहजीरात पाकिस्तान है। और प्रोसीजर लॉ क्या होता है कि जो हमें प्रोसीजर बताता है कि कोर्ट के अंदर का जो प्रोसीजर चलेगा ना तो वो कैसे होगा, कार्रवाई कैसे चलेगी, मर्डर केस है तो वो किसके पास चलेगा। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं प्रोसीजर लॉ में। तो ये CRPC आपके इससे डील करती है।
उसके बाद आता है ऑनरशिप। ऑनरशिप होता है मलकियत से लिया जाता है, यानी एक पर्सन की जो मलकियत में जो चीज़ें होती है ना, इसको आपने लिखना है। ये भी पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन। ऑनरशिप जो होती है ना एक बंदे की मलकियत है, और पोजेशन क्या है। पोजेशन जो है ना वो हम कहते हैं कि जो एक पर्सन वहाँ पे ऑक्यूपाई है, उसने उस जगह पे अपनी जो मतलब प्रेजेंस रखे ना, कब्जा इसको बोलते हैं। तो ऑनरशिप और पोजेशन में फ़र्क ये होता है कि एक ऑनरशिप जो है वो एक पर्सन की मलकियत हो सकती है, और पोजेशन जो है एक पर्सन वहाँ पे अपनी रिहाइश अख्तियार के कब्जे में, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे ए जो है वो ऑनर है, उसके नाम घर है, उसने अपनी प्रॉपर्टी फर्दर जो है वो बी को दे दी, फॉर किस लिए कि वो वहाँ पे रह सकता है, ठीक है, किराए पे रह सकता है, तो वो ये उसकी पोजेशन में आएगा। ये फ़र्क इसके अंदर आता है। उसके बाद आ जाता है इंपेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं तो एलएलबी पार्ट 1 में भी आपने ये पढ़ी थी, जॉन ऑस्टिन की थ्योरी, आप वहाँ से भी इसको लिख सकते हैं। उसके बाद लेजिस्लेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि कानून साजी क्या है, कानून साजी जो है वो किस तरीके कार के तहत की जाती है। तो ये आपने बताना है, दो तरह की होती है, डेलीगेट और सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, उस चीज़ को आपने एक्सप्लेन करना है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ लॉ है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, ये चीज़ है। बस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए, आज से इनको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है।